दोस्तों ये है वीवो का नया मोबाइल जो कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया और ये आता है एक नए बेहतरीन डिजाइन के साथ जो कि काफी मजेदार सा डिजाइन है। यहाँ 3 मगोरियां और 2 कैमरास दिए गए हैं। फ्रंट साइड पे एक जमीर जगा देने वाली स्क्रीन है, क्या बोला तूने? जो कि इतनी ज्यादा ब्राइट है कि आपका जमीर भी जगा सकती है। और यहाँ दोस्तों एक और चीज के पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ मत्थे के अंदर मगोरी की गई है। ये जो नीचे वाली साइड पे इसके मगोरी, यहाँ 80 वाट की चार्जिंग की फैसिलिटी दी गई है, मतलब कि बहुत पावरफुल किस्म का मगोरा नीचे वाली साइड पे रोड किया है कि यहां से आप 80 वाट की फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। और ये आपका फेवरेट सीधी सैडों वाला, मतलब कि बिल्कुल प्लेन सैडों वाला फोन ये आपको देखने को मिलता है। और काफी ज्यादा इसका जो डिजाइन है वो यूनिक है। इसका धूप में रंग भी बदल जाता है, मतलब कि धूप में जाके ये काला हो जाता है, अंदर आएगा फिर चीटा हो जाएगा। मतलब कि इसके अंदर ये फीचर भी है। कलर चेंजिंग स्मार्टफोन है। तो इसका एक रिव्यू करने वाले हैं कि भाई ये स्मार्टफोन आपको 60,000 के अंदर खरीदना चाहिए कि नहीं। 8/256 GB वेरिएंट के साथ आता है। और क्या आपको ये स्मार्टफोन 60,000 के अंदर परचेज करना चाहिए? क्या आप ये खरीद के सुखी हो जाएंगे या आपकी जिंदगी का सुख और चैन खत्म हो जाएगा इसे खरीद के? तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से और इस स्मार्टफोन के बारे में मुकम्मल डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन आपके लिए कैसा हो सकता है। तो जी अनबॉक्स कर लेते हैं यहाँ वीवो के Y100 को। तो वीवो का बॉक्स आ चुका है हमारे पास, ऊपर बड़ा बड़ा Y लिखा है और पीछे की तरफ कुछ स्पेक्स मेंशन है। तो टाइम नहीं ज़ाया करता आपका, मैं इसको खोल लेता हूँ। पहले स्पेक्स पूरी पढ़ लेते हैं। 80 वाट की फ्लैश चार्ज है, 120 हर्ट्ज का एक फुल HD एमोलेड स्क्रीन है, एक्सटेंडेड रैम लिखी गई है, डुअल स्टीरियो स्पीकर है, 8/256 का वेरिएंट है, ग्रीन कलर हमारे पास अवेलेबल है। तो इसे बगैर टाइम ज़ाया किए ओपन करते हैं। तो हमारे पास हमारी छोटी छुरी आ चुकी है, छोटी और तीखी। तो इसको हमने कट लगा लिए। तो बॉक्स इस तरह का कुछ निकल के आता है। बॉक्स बिल्कुल सिंपल है और यहाँ से हम इस तरह बॉक्स को बाहर निकालेंगे और निकालते ही इस तरह का सामने कुछ फ़ोन देखने को मिलता है। यहाँ से फुल शशके मोहर दिए गए हैं, कुछ आईमी स्टिकर्स हैं इसके अंदर। और यहाँ से फ़ोन को अगर ओपन करते हैं, एक सिलिकन केस है, इस तरह की पैकिंग के अंदर सिलिकन केस है। और कापियाँ और किताबें, जिसको पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ता, इसको फेंक देते हैं हम। और यहाँ इसके अंदर वारंटी कार्ड भी था जो हमने सूट दिया है। और देख सकते हैं इसके अंदर आपको फ्लैश चार्ज देखने को मिलता है, चार्जर है बड़ा सारा, कोई मेरे ख्याल कोई 2 किलो का चार्जर ही है। और यहाँ मेंशन है कि भाई 80 वाट ये चार्जिंग प्रोवाइड करता है। और ये भी होता है कि वीवो में एक्चुअली में 80 वाट होती है, बाकी कंपनियां कह देती हैं, लेकिन फ़ोन इतना चार्ज हो रहा होता है, पता नहीं कैसे हमने गड्डी चार्जिंग लगा दी। और यहाँ टाइप C to टाइप A एक केबल है जो कि बहुत मोटी और फील हो रहा है कि भाई मोटी चौड़ी है। और यहाँ खांदे पींदे कर दी केबल है। तो यहाँ एक अदर सिम वाली मोहरी के अंदर डालने वाला सुआ देखने को मिलता है जो कि सिम इजेक्टर टूल कहलाता है। मेन हम चलते हैं अपने फ़ोन की तरफ और पाउच की तरफ, क्योंकि पाउच फ़ोन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। कहते फ़ोन लभ गया पाउच नहीं लभदा, फ़ोन बेकार है, पाकिस्तानियों का कोल है। तो ये चीज़ जेहन च रखनी है कि जिस फ़ोन का पाउच नहीं लभ रहा वो फ़ोन ही ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं इस तरह और काफ़ी ज़्यादा प्यारी लुक के अंदर आता है फ़ोन। इसका ये जो पाउच है ना, ये लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो पाउच है बिल्कुल इसका क्लियर है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बनाया गया और काफ़ी स्लिम लगता है पाउच लगा के भी। और साइडें इसकी बिल्कुल प्लेन है। कुछ मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं, जिसके अंदर इसकी साइडें जो हैं वो बिल्कुल प्लेन हैं, ग्लोसी फिनिशिंग के अंदर आती हैं। फ्रंट साइड भी ओपन कर लेते हैं, फ्रंट भी बिल्कुल प्लेन है, कर्व स्क्रीन के अंदर ये फ़ोन नहीं आता है। और फ्रंट साइड पे और यहाँ आप बैक की तरफ देख सकते हैं कि इस तरह आपको वर्टिकली 3 कैमराज माउंट हैं। और इसके अंदर स्फेरिकल लेंस हाई रेजोल्यूशन लिखा गया है सारा कुछ, एक बड़ा सा मगोरी सी फ्लैश की गई है। और जहाँ नीचे वाली साइड पे आपको एक टाइप C केबल, एक स्पीकर, एक माइक देखने को मिलता है। नीचे वाली साइड पे सिम जैकेट भी है। ऊपर वाली साइड पे देख लेते हैं, ऊपर वाली साइड पे एक माइक देखने को मिलता है। डुअल स्पीकर इसके लिखे गए हैं, मतलब कि एक ईयर पीस में होगा जो लाउड स्पीकर होगा। राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर्स और पावर बटन देखने को मिल रहा है। और इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा क्योंकि कहीं भी स्कैनर वाला सेटअप नहीं है। दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग, हल्की सी अनबॉक्सिंग देखी, उसके बाद में हम रिव्यू करते हैं। रिव्यू के अंदर भाई डिजाइन इसका बहुत ज्यादा कमाल है। अब बैक की तरफ फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग है, मतलब कि आपके फिंगरप्रिंट नहीं लगेंगे बैक पे, जो कि अच्छी बात बन जाती है। वैसे भी कौन सा आपके फिंगरप्रिंट चोरी होने वाले, लेकिन वो बुरे लगते हैं ना थोड़े से। और यहाँ बैक की तरफ जो कैमराज है ना, ये 3 कैमराज दिए गए हैं। बेसिकली 3 कैमरा नहीं है, 2 कैमरे हैं और एक जो है वैसे ही दिया गया है। इसके अंदर कैमरा नहीं है, कोई और चीज लगाई गई है, पता नहीं, अंदर से नजर तो आ रही हल्की सी, लेकिन है पता नहीं क्या चीज है, मेंशन नहीं है। बाकी आपको 2 कैमरा लेके चलें और तीसरा आप सिर्फ मोरी लेकर चलें। चौथी साइड पे आपको एक बड़ा सा फ्लैश दिया गया है जो कि बहुत अच्छी वर्किंग करता है। और कैमरा बम्प और बैक डिजाइन मुझे काफी यूनिक लगा, काफी अच्छा लगा, जो कि समझ भी आती है इस तरह के डिजाइन। एक मैं समझता हूँ मार्केट का ट्रेंड है और आजकल जो आईफोन शेप चल रहे हैं ना, उससे चलो जान छूटी है, एक नया किस्म का डिजाइन देखने को मिल रहा है। साइडें बिल्कुल सीधी हैं, यहाँ से जो है आप देख सकते हैं साइडें बिल्कुल सीधी और ग्लोसी
के अंदर है, बिल्कुल ग्लॉस टाइप आपको मटेरियल देखने को मिल रहा है। यहाँ फ्रंट साइड पे आपको एक स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि इसकी मेन हाईलाइट भी मैं समझता हूँ। 6.7 इंचेस की एक आपको फ्रंट साइड पे डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ तो आती है, लेकिन 120 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन, जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छा आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और यहाँ एमोलेड स्क्रीन होने के साथ साथ ये 1800 निट्स की ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है, मतलब कि अगर आप धूप के अंदर भी बैठे हैं ना, फुल तपती गर्मी के अंदर आप बैठे हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं, वैसे धूप के अंदर बैठ के कौन इंजॉय करता है गर्मियों में। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन आप फिर भी अगर धूप के अंदर आपको मजबूरी के अंदर जाना पड़ गया है तो फिर वहां जाके बैठे और फोन चला रहे हैं, आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं आएगा, क्योंकि इसकी स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्राइट है, सनलाइट से भी ज्यादा ब्राइट है। मतलब कहने का मकसद है सनलाइट के अंदर आप इसे अच्छा तरह यूज कर सकते हैं, आपको स्क्रीन नजर आएगी, आप अन्य नहीं होंगे जैसे कि दूसरे स्मार्टफोन आप स्क्रीन धूप में जाके इस तरह देख रहे होते हैं कि भाई इसके अंदर कुछ नजर आएगा तो फिर मैं कॉल मिलाऊं किसी को। तो इसकी स्क्रीन काफी ज्यादा ब्राइट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आपको अंगूठे का निशान इसके अंदर ही देखने को मिलता है। आप इस तरह क्लिक करेगा खुल जाएगा, मतलब कि खुलने में काफी ज्यादा फास्ट है। और यहाँ फेस अनलॉक भी है, आपके बूथे को देख के भी ओपन हो सकता है और वो भी ज्यादा सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा फास्ट वर्क करता है। फेस अनलॉक और उंगली अनलॉक भी इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि अच्छे फीचर्स के साथ और अच्छी पावर के साथ लगाया गया है, जिसे आप जल्दी जल्दी खोल सकते हैं। अगर आप बात करते हैं यूआई की, इसके एंड्रॉइड एक्सपीरियंस की, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो ये कितना तेज चलेगा, कितना स्लो चलेगा। इसके अंदर एंड्रॉइड 14 आपको देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 14.0, और जो एंड्रॉइड 14 है इसके अंदर आपको पता है कस्टमाइजेशन काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा स्मूथ है। इसके अंदर जो यूआई है वो फन टच OS 14 देखने को मिलता है। वीवो का जो नया यूआई है, नए किस्म के आइकन्स के साथ, ऐसे लगता है बालू आइकन है। तो यहाँ 8GB प्लस 8GB का वेरिएंट है, मतलब कि 8GB रैम फिजिकल है, 8GB वर्चुअल है। अब 8GB ही लेके चलें तो 8GB वर्चुअल होती है, वो वैसे तो बहुत ज्यादा काम नहीं देती है, लेकिन यहाँ ब्रांड उसे डाल देते हैं कि शायद कितने ना कितने काम आ जाए। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। इसके अंदर दोस्तों जो कार रिकॉर्डिंग है वो ऑटो नहीं देखने को मिलती, मतलब कि आप किसी को धोखाधड़ी नहीं कर सकते। इसके अंदर गूगल का अपना है जो कहेगा आपकी कॉल अब रिकॉर्ड की जा रही है और सारा कुछ अगले बंदे को बता देगा, तो कार रिकॉर्डिंग कोशिश नहीं करनी इसके अंदर। और दूसरी बात, इसके अंदर जो है यूआई है वो काफी ज्यादा स्मूथ है और काफी बेहतरीन वर्क करता है। इसके अंदर स्क्रीन है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो अगर हम चलते हैं कैमरास की तरफ, क्योंकि कैमरा जो है वो वीवो के कस्टमर्स की जान है, और कैमरा अगर आप कोई भी वीवो का स्मार्टफोन लेते हैं तो वो कैमरा के लिए 90% लिया जाता है। बाकी स्मार्टफोन जो लेते हैं लोग वो वैसे ही लेते हैं, लेकिन वीवो कैमरा के लिए कंसिडर किया जाता है। तो वीवो का कैमरा काफी ज्यादा अच्छा भी होता है, काफी ज्यादा कभी बुरा भी आता है, लेकिन इसके अंदर 2 कैमरा है बैक की तरफ, तीसरी सिर्फ मोहरी है, उसके बारे में आपने गौर नहीं करना है, आपने 2 कैमरास की तरफ बस देखना है। और 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का PDAF सेंसर है। 50 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है उसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी देखने को मिली। फोटोज के अंदर डायनेमिक रेंज, इसकी बैकग्राउंड सारा कुछ ब्लर शलर सारा कुछ बेहतरीन कर रहा था। पोर्ट्रेट के अंदर स्लाइडर भी अवेलेबल है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। फ्रंट साइड पे भी जो आपकी सेल्फी है, अपने बूथे की जो आपने फोटोज लेनी है, फ्रंट साइड पे सेल्फी है, उसके अंदर भी आपको पोर्ट्रेट स्लाइडर देखने को मिलता है, लेकिन फ्रंट सेल्फी सिर्फ और सिर्फ 8 मेगापिक्सल की है। आप 8 मेगापिक्सल में ना जाएं, उसका रिजल्ट देखें, रिजल्ट उसका काफी अच्छा था और ओवरऑल वो अच्छा कह लें कि बैकग्राउंड बोके और बाकी चीजें कर रही है। बाकी फ्रंट साइड पे जो लगाई गई है सेल्फी, वो मत्थे के अंदर मोगोरी करके पंच होल के अंदर लगाई गई है, जो कि अच्छी बात बन जाती है, एक ट्रेंडी न्यू डिजाइन है। और यहाँ 1080p 30 FPS की ओनली वीडियो रिकॉर्डिंग है, 1080p 60 FPS नहीं है। और इसके अंदर किसी भी किस्म का OIS नहीं है, ये सिर्फ EIS के साथ आता है, जो कि आप सॉफ्टवेयर वाइज स्टेबलाइजेशन ऑन करते हैं, उससे थोड़ा सा कैमरा जूम होता है, फिर वो स्टेबलाइजेशन वर्क करती है। वैसे 1080p 30 FPS ओनली है। बाकी इसकी फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आपके सामने है, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा आपको कैसी देखने को मिली। और ओवरऑल इसकी जो कैमरा क्वालिटी है, मुझे जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसके अंदर दोस्तों जो प्रोसेसर देखने को मिलता है ना, वो स्नैपड्रैगन का 685 का प्रोसेसर है, और ये जो प्रोसेसर है 8GB 256 के साथ आता है रैम के साथ, और यहाँ UFS 2.2 की स्टोरेज है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। तो मेन चीज इसकी मेन हाईलाइट है वो भाई 5000 mAh की बैटरी के साथ इसकी जो 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग है ना, मतलब कि आप भाई चाय का कप पिए और स्मार्टफोन फुल चार्ज हो गया, ये आपको इसके अंदर बेनिफिट देखने को मिलता है। और बहुत तेजी से चार्ज होता है, इसकी बैटरी टाइमिंग जो है उतनी ही तेजी से कम ड्रेन होती है, मतलब कि इसकी बैटरी जो है काफी ज्यादा अच्छी है। आप सुबह से शाम तक अगर स्मार्टफोन को अच्छी तरह यूज करते हैं रगड़ के, तो फिर भी आप इसको फुल लो नहीं कर सकते, ये अच्छी बैटरी टाइमिंग आपको प्रोवाइड करता है। हालांकि स्क्रीन इतनी ज्यादा ब्राइट है, फिर भी आपको काफी ज्यादा अच्छी बैटरी टाइमिंग प्रोवाइड कर देता है। ओवरऑल दोस्तों डिजाइन वाइज, लुक वाइज और कैमरा वाइज काफी अच्छा फोन निकल के आता है। बाकी इसकी एक फुल रिव्यू मैं आपके साथ लेके आऊंगा जरूर, और यहाँ हम आपको डिस्कस करेंगे कि इसका जो है आपको कैसा, वहां डिस्कस करेंगे कि मेरा क्या ओपिनियन है स्मार्टफोन के बारे में। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन में फोन की लुक और डिस्प्ले काफी ज्यादा बेहतरीन है, और कैमरा वाइज भी आपको अच्छा परफॉर्म करता है। वीडियो के अंदर आपको 30 FPS देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल कैमरा वाइज, फोटो क्वालिटी और पोर्ट्रेट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर माजून वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।